सरकार और मोदी जी के अजीज दोस्त की मुश्किलें बढ़ने वाली है। निर्मला सीतारमण के वित्त सचिव ने बड़ा खुलासा किया हिंडनबर्ग सेबी मामले में। एक तरफ विपक्ष ने साफ कर दिया कि जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अधीन में इस मामले की जांच होगी। ऊपर से फिर से अडानी को सेबी ने जिस तरह से क्लीन चिट दिया था, वो मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुना जा सकता है। जब सेबी पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा हो, तब सेबी के दिए गए क्लीन चिट भी सवालों के घेरे में ही आएगा। यानी मोदी और अडानी के लिए कयामत की रात दूर नहीं। पूरा मामला क्या है, सीतारमण के पूर्व वित्त सचिव ने क्या खुलासा किया है, बताएंगे आगे वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। हिंडनबर्ग अडानी मामले की फिर से कुंडली निकाली जाएगी और शुरू से जांच होगी, क्योंकि अडानी को क्लीन चिट देने वाला सेबी अब खुद फंस चुका है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने हिंडनबर्ग रिसर्च पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि यह आरोप मुख्य रूप से अडानी पर नहीं, बल्कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी चीफ और उनके पति पर है, जिसका अर्थ सरकार पर भी यह आरोप है, क्योंकि उन्हें सरकार ने ही अपॉइंट किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार को जारी एक रिपोर्ट में सेबी चीफ माधवी पुरी बुच पर अडानी ग्रुप के ऑफशोर और शेल कंपनीज के जरिए विदेशी फंड में निवेश करने का आरोप लगा है। सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि जो नई रिपोर्ट आई है वो माधवी बुच और उनके पति के खिलाफ है, ये वास्तव में अडानी के बारे में नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह आरोप सेबी प्रमुख सेबी चीफ की विश्वसनीयता को कम कर सकते हैं और उनकी स्थिति को कमजोर कर सकता है। यह अडानी के खिलाफ जांच करने की सेबी चीफ की क्षमता पर सीधा हमला है। मुझे लगता है कि यह काफी गंभीर है और सेबी अध्यक्ष के लिए खुद को बचा पाना मुश्किल होगा, जो आने वाले समय में उन्हें कमजोर बना देगा और हो सकता है कि दोबारा से अडानी केस की जांच शुरू हो। दोस्तों, क्लीन चिट देने वाली संस्था अगर खुद क्लीन ना हो तो उनके दिए गए फैसले को खारिज किया जा सकता है, जो मांग विपक्ष कर रहा है और करना भी चाहिए। सेबी चीफ के खिलाफ आरोप क्या है, आपको मैं फिर बता देती हूं। हिंडनबर्ग रिसर्च की हालिया रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि सेबी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक अमेरिकी फर्म के 2023 की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों पर कार्रवाई नहीं की, क्योंकि सेबी की प्रमुख यानी सेबी चीफ माधवी पुरी बुच ने पूरी अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर फर्मों में निवेश किया था। फर्म ने विसल ब्लोअर्स के दस्तावेजों का हवाला दिया, जिसमें संकेत दिया गया कि 2015 से बुच और उनके पति धवल बुच ने बरमुडा और मॉरिशस में ऑफशोर फंडों में निवेश किया था, जो अडानी से जुड़ा हुआ है, जो कथित तौर पर अडानी ग्रुप द्वारा स्टॉक मार्केट में हेरफेर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली संस्थाओं से जुड़े हैं। इसीलिए विपक्ष ने साफ कर दिया कि अडानी मामले की, जिस पर पहले सेबी ने अडानी को क्लीन चिट दिया था, इसीलिए विपक्ष ने साफ कर दिया कि जेपीसी के अंडर फिर इस मामले की जांच होगी। दोस्तों सोचिए, जिस सेबी पर सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा जताया था, जिस सेबी पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अधिकार दिया था इस पूरे मामले को देखरेख करने के लिए, जांच करने के लिए आदेश दिया था, उस सेबी में अगर खोट पाया जाए, उस सेबी चीफ अगर खुद अडानी के ऑफशोर कंपनीज में अगर इन्वेस्ट करती हैं, तो सवाल तो उठेगा ही कि जिस सेबी ने अडानी ग्रुप को इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के मामले में क्लीन चिट दिया था, वो सेबी आज अगर सवालों के घेरे में है अडानी के मामले को लेकर के, खुद अडानी से मिले हुए हैं, तो सेबी के फैसले पर भी सवाल उठेगा। उस फैसले को डिसमिस किया जाएगा और फिर एक बार अडानी का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में उठेगा, जो मांग जेपीसी इसकी जांच करे, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को दोबारा उठाने की पूरी कोशिश विपक्ष कर रहा है। यानी घूम फिर करके फिर एक बार मोदी सरकार भी सवालों के घेरे में आ जाएगी। मोदी जी को फिर से सदन में सेबी और अडानी मामले में जवाब देना पड़ेगा। विपक्ष सवाल पूछेगा आने वाले सत्र में कि सेबी ने अडानी ने घोटाला किया, जिस घोटाले को सेबी ने बचाया, किसके इशारे पर बचाया, आपने ऐसे किसी व्यक्ति को कैसे सेबी के चेयरपर्सन
चुन सकते हैं जो खुद अडानी ग्रुप में, ऑफशोर कंपनीज में, शेल कंपनीज में, विदेशों में निवेश कर चुकी हैं। वो और उनके पति दोनों ने मिलकर के किस तरह से सेबी के चीफ होने का फायदा उठाया बाद में भी। क्या ये पूरा मामला सब कुछ मोदी सरकार के नाक के नीचे होता चला गया और सरकार को पता नहीं चला? अगर पता नहीं चला तो यह माना जाएगा कि सरकार जो है बड़ी निकम्मी सरकार है। इन्हें इतने बड़े घोटाले का, इतने बड़े कांड का कुछ पता ही नहीं चला। वह उस सेबी को उन्होंने जांच के आदेश दिए जो सेबी खुद अडानी मामले में कहीं ना कहीं आज आरोपी बन चुका है। ऐसे में फिर से मोदी जी, मोदी सरकार अडानी, सेबी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जरिए इस मामले में फिर एक बार मोदी सरकार घिर जाएगी। और जो मैंने शुरू में आपसे कहा कि मोदी जी के लिए हो सकता है कि आगे किसी भी दिन कयामत की रात साबित हो जाए, कोई सा भी रात कयामत की रात साबित हो जाए। क्योंकि दोस्तों आज नरेंद्र मोदी की सरकार क्रचेस के भरोसे चल रही है। एक जेडीयू है, नीतीश कुमार है, दूसरी पार्टी टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू है, और दोनों पार्टी जो है बीजेपी की विचारधारा के साथ 100% मैच नहीं करती है। ये इन दोनों की पार्टियों की विचारधारा अलग है, बीजेपी की विचारधारा अलग है। फिलहाल सत्ता पाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए मोदी जी को इनका सहारा लेना पड़ा। और इससे पहले जब अडानी मामले में खुलासा होता चला गया, सेबी के जरिए किस तरह से इस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई, जिसका खुलासा आज धीरे धीरे हो रहा है। क्योंकि सत्य जो है उसे आप परेशान कर सकते हैं पर पराजित नहीं। सच को तब दबाया गया था, सेबी ने क्लीन चिट दिया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट का भी मोहर लग गया था सबूतों के अभाव पर। लेकिन आज ये मामला अगर फिर से खुलता है तो सवाल उठेगा कि क्या नीतीश कुमार साथ देंगे मोदी जी का, क्या चंद्रबाबू नायडू साथ देंगे मोदी जी का, या अडानी वो मामला बन जाएगा, अडानी वो गले की हड्डी बन जाएगी जिससे मोदी ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, और इसके चलते क्या मोदी की सरकार अल्पमत में आ जाएगी? क्या बीजेपी इससे भी ज्यादा गड्ढे में चली जाएगी? क्या सरकार गिर जाएगी? ऐसा माहौल बनने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि राजनीति में आज जो पक्ष में है कल वो विपक्ष में होगा, आज जो विपक्ष में है वो कल विपक्ष में होगा। सरकार बदलने में, पलटने में वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए ये सेबी का मामला जो हिंडनबर्ग ने बड़ा खुलासा किया, सेबी पर जो आरोप लगा, अगर इस पर जेपीसी का गठन हो जाता है, इस पर फिर एक बार जांच शुरू हो जाती है, तो मोदी सरकार के लिए अपना सत्ता बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो जाएगा। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या आपको भी लगता है कि जिस सेबी में खोट पाया गया या खोट होने का आरोप लगाया गया, जो सेबी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, उनकी चीफ, सेबी का जो चीफ है वो लिप्त पाई गई, तो ऐसे में क्या फिर एक बार अडानी मामले को फिर से दोबारा से खोलने की जरूरत है, फिर इस पर जांच की जरूरत है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देश नीति आप तक सबसे पहले पहुंचा सके, बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जारी रख सके, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल पूछ सके, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पसंद आई होगी रिपोर्ट तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।